नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की खोज। हमारी सोच सच तक पहुंचना। अररिया जिला के उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवरिया, सकुत मध्य विद्यालय पैक्टोला प्रखंड जिला अररिया, प्रेमलता कुमारी वर्ग 4 की छात्रा को गर्मी के कारण चक्कर आने से बेहोश हो जाने से पंचायत में आक्रोश देखने को मिल रही है। जांच में पहुंचे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ गोविंद कुमार, स्कूल में पहुंचे गार्जियन एवं ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए क्या कहा समस्या हो गई जो ताला मार दिया कि यह जांच की विषय है, इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी वह अवश्य होगी। बच्चा 12:30 बजे भोजन खाया। खाने के बाद बाहर ही में उस रोज 5 घंटा बिजली गायब थी। काफ़ी गर्मी थी। बच्चों को बाहर ही में विद्यालय परिसर ही में बच्चे खेल कूद कर रहे थे। वो बच्ची का नाम प्रेमलता कुमारी, वो लगभग स्कूल परिसर से 2:30 बजे निकल गई और निकलने के बाद बांसबाड़ी में बेहोश होकर के गिर गए तो वहाँ का महिला पुरुष बच्चा जमा हो गए। उसके बाद हमको खबर किया, हम गए और बोले इस बच्चे को हॉस्पिटल डॉक्टर के यहाँ ले जाइए, बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाइए। फिर बच्चों को आनंद फानंद में डॉक्टर के यहाँ ले गए। 10 मिनट के बाद हम भी गए बच्चे को देखने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर के यहाँ बच्चों को मिला नहीं मिलने के कारण उसी गांव की 2 महिला, दोनों से भेंट हुई, मुलाकात हुई। हम पूछे बच्चे को तो यहाँ मिला नहीं, कहाँ ले गया? तो 2 औरत बोली जो बच्चे को थोड़ा ऊपरी शिकायत है, ओझा के वहाँ उसको ले गया। फिर हम चले आए। आने के बाद ग्रामीण लोग हमको भला बुरा गाली गलौज किया। उसके बाद 4 बजे हमसे गेट की चाबी ले लिया। उसके बाद हम घर चले आए। घर आने के बाद फिर दूसरा दिन रविवार के दिन हम मुखिया जी के पास आए। मुखिया जी को सारी कहानी कहे, जिस तरह की बात, स्कूल के गेट की चाबी ले लिया मुखिया जी, तो इसका समस्या का समाधान कर दीजिए, आप पंचायत का मालिक है। तो मुखिया जी कहा ठीक है। हम सरपंच साहब को भी कहे, अध्यक्ष को कहे, विद्यालय शिक्षा समिति को, सचिव को कहे। उसके बाद हम घर चले गए। रविवार को स्कूल बंद था। 19 अगस्त को रक्षाबंधन की बंदी था। उसके बाद 20 तारीख मंगलवार को हम 8:30 बजे विद्यालय गेट पर आए और पूछे कि भाई अकबर जी को ये चाबी अगर आपके पास है या किसी के पास है, हमको चाबी हमको दिला दीजिए जी। तो अकबर कहे जो जब तक हम लोग ग्रामीण मिल करके कोनो निर्णय नहीं ले लेंगे, चाबी आपको नहीं देंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम मुखिया जी के पास आए। मुखिया जी को कहे, मुखिया जी कहा ठीक है, हम इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद फिर हम इंद्रजीत अकाउंटेंट को फ़ोन किया। वो कहा हम तो काउंसलिंग में है, आप बीओ साहब को फ़ोन कीजिए। बीओ साहब को फ़ोन किया तो कहा जो आप जो है डीओ साहब को फ़ोन कीजिए। हाँ, डीपीओ साहब का हम कॉल किए तो उनका मोबाइल मुझे बताया। फिर 10 मिनट के बाद इंद्रजीत फ़ोन लगाया और कहा जो डीपीओ साहब से बात कीजिए। फिर हम डीपीओ साहब से बात किया और कहा जो आप ठीक है, आप चले आइए। आप जिन लोगों ने इस तरह का मामला किया, आपके साथ घटना किया, हाँ आकर के थाना में एक FIR कर दीजिए। हाँ, फिर गए हम स्कूल, तो वहाँ ढेर सारे बच्चे थे। हम टीचर के साथ गए तो फिर भी वहाँ हमको भला बुरा धक्कम धुक्का किया। ताला मारने का क्या कारण है? क्या बोल के ताला मारा उन लोगों ने? ताला मारने के कारण आप जो है हेडमास्टर का लायक नहीं है, आपसे स्कूल चलेगा नहीं, बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है, बच्चे को देखभाल करते नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है कि खाना में कीड़ा निकल गया था, इस वजह से बच्चा खाना खा के बेहोश हो उसका प्रूफ भी होना चाहिए सर, प्रूफ होना चाहिए। तो डीओ से बात हुई आपकी? नहीं, डीओ साहब बोले जो हम नहीं कर सकेंगे, हम काउंसलिंग में है। आप डीपीओ साहब से बात किए तो डीपीओ साहब को लगाए तो डीपीओ साहब का मोबाइल सुझा बताया। उसके बाद फिर इंद्रजीत हमको डीपीओ साहब से बात कराया। क्या बोला उन्होंने? डीपीओ साहब का जब इस तरह की बात है, स्कूल का चाबी गेट बंद रखा है, तो आप आकर के एक तो थाना में FIR कर दीजिए। जो लोग आपके साथ गलत व्यवहार किया उनका नाम दे दीजिए।
क्या FIR करने जा रहे हैं आप? अभी हम ग्रामीण के ऊपर ही निर्णय लेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई मामला सलट जाता है, सिलेंडर हो जाता तो हम क्यों जाएंगे बाहर। परिचय दीजिए अपना। मोहम्मद हसीबुर रहमान, प्रधान अध्यापक UMS देवरिया। ग्रामीणों ने ताला मार दिया है, क्या कारण है ताला मारने का? सर ये शनिवार की घटना है। शनिवार को गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लाइट भी कटा हुआ था। बच्चे स्कूल में बच्चे थे, 500 से 500-600 बच्चा है स्कूल में। बच्चा सब खेल रहा था, खेलते खेलते एक बच्ची है कोई राम समुदाय की, वो स्कूल से बाहर गई, फिज़िकल वीक थी, खेलने के क्रम में घर जा रही थी, स्कूल के प्रांगण से बाहर जाके वो गिर गई चकड़ा करके। तो ग्रामीणों द्वारा दौड़ा गया, हो हल्ला हुआ, टीचर लोग भी दौड़ के आए। फिर वो लोग भी प्रयास किए कि इसको लेके स्कूल मतलब डॉक्टर के यहाँ चला जाए, तो बोला कि नहीं नहीं हम लोग इलाज करा लेते हैं। तो ये मामला हुआ, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, ये आए दिन किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत सारे 600 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें 2, 4, 5, 10 को फिजिकल कमज़ोर भी है, पहले से बीमार भी चल रहा है। लेकिन अगर छोटी मोटी बात है तो गार्जियन तो शिक्षा के लिए स्कूल भेजेंगे ही। तो ये उतनी बड़ी बात नहीं थी, इसके लिए तो बैठ के भी बैठ के भी हल किया जा सकता था। ज़रूरत पड़ता तो विभाग को भी साथ में ला के इस पर विचार किया जा सकता। लेकिन गांव की लोकल राजनीतिक के चलते इसमें स्कूल में ताला बंद कर दिया गया। यहाँ के स्थानीय मुखिया होने के नाते आपने पहल किया ताला खुलवाने का, ग्रामीणों से बात किया, क्या जी बात सर। हुई? आज सुबह चूँकि संडे और मंडे बीच में 2 दिन का गैप था, तो आज सुबह जब स्कूल टाइम हुआ तो वार्ड नंबर 3 के जो स्कूल के अध्यक्ष है आरिफ जी को मैंने भेजा कि जाइए स्कूल में क्या मामला है, मिल बैठ के मामला हल कीजिए। फिर आरिफ बाबू हमको फ़ोन किए। फिर पूर्व मुखिया कलानंद ऋषिदेव को भी मैंने भेजा। कलानंद ऋषिदेव जी गए, समझा बुझा के डांट फटकार के सबको, बच्चों को और लोगों को स्कूल का ताला अपने हाथ से खोल दिए। बच्चों को स्कूल के अंदर प्रवेश दिला दिया गया। कुछ टीचर लोग भी स्कूल में आ चुके थे। फिर कलानंद जी के आने के बाद पुनः टीचरों को स्कूल से वापस कर दिया गया कि आप लोग जाइए। और एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया जा रहा है कि मतलब हेडमास्टर द्वारा ये घोषणा किया गया कि आज स्कूल की छुट्टी है, या फिर आरोप प्रत्यारोप, मिड डे मील, ये वो दिस डैट। अगर कोई समस्या था तो उसका निराकरण मिल बैठ के करने का है, उसके लिए हुडिंग करने का नहीं, ताला मारने का नहीं। ये राइट ना हमको ना किसी को किसी ने दिया। अगर कोई गलती थी तो उसके लिए उसका विभाग था। हम लोग मिल बैठ के सामाजिक स्तर पर प्रयास करते शॉर्ट आउट करने का। अगर नहीं हो सकता तो उसके विभाग से संपर्क करते। क्या ये लगता ताला है मारना सरासर गलत है, गलत किया है? बिल्कुल सरासर ताला मारना सरासर गलत है। ये कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। न किसी को ये राइट है कि सरकारी संपत्ति पर कोई किसी ताला मारे। संबंधित विभाग से आपने बात की अपने तरफ से? जी, हमारी बात HM के द्वारा किसी पदाधिकारी से कराई गई थी। HM के द्वारा ही मैंने उनको बताया कि सर ऐसा ऐसा मामला है। फिर बोले कि ठीक है, आप HM को फ़ोन दीजिए, हम उनसे बात कर लेते हैं। परिचय आपका? मेरा नाम शाहनवाज है, मैं पेट्रोला का मुखिया प्रतिनिधि हूँ। क्या मामला हो गया जो आप लोग सब इकट्ठा हुए हैं? शनिवार के दिन क्या हुआ कि एक बच्चा अचेत हो गया। ठीक है, एक बच्चा अचेत होने के बाद मैडम बोले कि बच्चा अचेत हो गया है, चलिए सरजीत मास्टर साहब, हेड मास्टर जो है वो जो पंखा डलवा रहे हैं, मगर बच्चा को रिस्पॉन्स नहीं दिए कि बच्चा क्या हुआ। तो जब उसका परिजन लोग आए, जब उसका सबूत है, एक मिनट, जब उसका परिजन लोग आए तब पर भी गेट नहीं खोल रहे हैं। बड़ी मशक्क़त के बाद गेट खोले। हम लोग चौक पे थे, हम लोग देखे नहीं, तो चौक पे देखे कि बच्चा काफ़ी सीरियस है। तो उसका वीडियो वगैरह भी हम लोग बनाए, वीडियो भी बनाए। उसके बाद जब मास्टर साहब को पूछते हैं कि मास्टर साहब ऐसा ऐसा क्यों हुआ, हाँ, उसके बाद थाना पे बात आ गया। जब उसके नहीं रिस्पॉन्स लिया, बच्चा तब पर भी देखने नहीं गया कि क्या हुआ, बच्चा मरा कि क्या हुआ नहीं हुआ, जबकि यही चौक पे बच्चा रखा हुआ है। उसके बाद जब डॉक्टर क्या परिजन उनको लेके चले गए, डॉक्टर को परिजन लेके चले गए, तब हम लोग स्कूल आए। स्कूल आने के बाद देखे कि पूछे मास्टर साहब खाना में क्या क्या बनाते हैं, तो मास्टर साहब बोल रहे हैं
चीज़ हम लोग खिचड़ी चोखा वगैरह दे रहे हैं। तो बच्चा सबसे पूछेगी कि वीडियो भी बना है, बच्चा सबसे पूछेगी क्या बना खिलाया तुमको, तो सिर्फ एक खिचड़ी। जब रूटीन के हिसाब से देखते हैं तो खिचड़ी है, चोखा है, केला है, मौसमी फल है। तो हम लोग बोले कि रूटीन के हिसाब से बहुत दिन से हम लोग को ये बात था कि जब रूटीन के हिसाब से हम लोग कभी खाना नहीं दिया बच्चा, और बच्चा सबसे पूछा जाए कि भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता, और हम लोग को इसी पे गुस्सा फूटे हुए। और किसी बात पे विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण वही है कि बच्चा जब अचेत हो गया तो बच्चा को देखना ना चाहिए। हेडमास्टर का हेडमास्टर का कहना है कि हम घर पे देखने गए थे बच्चे। नहीं, गलत बात है। यदि होता है तो बोलिए यहाँ चौक पे, तो बोलिए कि यदि वैसा होता है तो पूछिए, तो हम लोग क्यों इकट्ठा होते हैं? हम झूठ बोलेंगे और झूठ झूठ बोलेंगे, तीसरा झूठ पे चौथा तो झूठ नहीं ना बोलेंगे। ये भी आरोप है हेडमास्टर की तरफ से, आप लोगों ने स्कूल में ताला मार दिया। नहीं, ये गलत बात है। ताला मार के बाहर हो गए थे, ताला मार करके। अभी क्या हुआ कि मास्टर साहब आए, मास्टर साहब आए, बोला कि जो स्कूल में छुट्टी है जाओ सब बच्चा। जब बच्चा सबको निकाल दिए तो हम लोग ग्रामीण इकट्ठा होकर के बच्चा सबको अंदर किए, बोले कि तब शिक्षा पदाधिकारी को फोन किए कि मास्टर सर बोलिए कि आज छुट्टी है, तो बोला आज तो किसी दिन का छुट्टी, किसी चीज़ का छुट्टी नहीं है। फिर एसडीओ साहब को फोन किए कि सर छुट्टी है, तो बोला एसडीओ साहब भी बोला कि नहीं है छुट्टी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग कि हम लोग थाना पर एफआईआर करेंगे। जी, हम लोग को धमकी भी दिया गया कि हम लोग एफआईआर भी करेंगे। तो उसके बाद मुखिया क्या, ये लोग सारा दिन अभी से लेकर के 9 बजे से लेकर के अभी तक मुखिया क्या बैठा हुआ, और मुखिया जी भी नहीं देखने आए कि यहाँ क्या हुआ। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ खाना वगैरह जो भी है सही से बने, जो रूटीन के हिसाब से है रूटीन के हिसाब से खाना बने, और जो भी है यहाँ का बच्चा लोग सुरक्षित रहे। परिचय आपका? मैं विद्यानंद राम यहाँ का। बच्चा सबको क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रेमलता कुमारी। प्रेमलता कुमारी। कितनी क्लास में पढ़ती हो? 4 क्लास। कौन सा स्कूल? मध्य विद्यालय देवरिया स्कूल। क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? क्या परेशानी हुई थी स्कूल में? चक्कर आ गया। चक्कर आ गया था। तो उसके बाद क्या हुआ? मास्टर ने मिस आया उठाया। मिस आया उठाया। मिस आया उठाया। सर लोग नहीं आए? डॉक्टर के पास नहीं ले गए? सर नहीं ले गए? कौन मिस उठाई थी आपको? पूजा मिस। पूजा मिस। उसके बाद क्या हुआ? उठाने के बाद क्या हुआ आपके साथ? उठाने के बाद मेरा मम्मी आया था। मम्मी आई। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ गए? सर लोग नहीं ले गए डॉक्टर के यहाँ? पापा का नाम? राधानंद। अच्छा, कितने क्लास में पढ़ती हो? 4। मोबाइल पे इसकी शिकायत गई थी, तो डीओ सर ने मुझे यहाँ जांच के लिए भेजा, स्थलीय जांच के लिए। तो मैंने यहाँ आया, ग्रामीणों का स्टेटमेंट लिया गया है, बच्चों से भी बातचीत की गई है, एमडीएम और वगैरह की भी जांच की गई। मैं उसके संबंध में रिपोर्ट दे दूँगा डीओ सर को, वहाँ से अग्रेतर जाँच होगी कि तथ्य सत्य हैं या नहीं, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। थैंक यू।